हेलो फ्रेंड्स, here आई एम सरफराज अंसारी। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल पावर ऑफ इंट्राडे। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कल मार्केट में कहां और किस तरीके से मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जहां पे हम कल इंट्राडे की तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो उससे पहले चलते हैं एक बेहतरीन कैलकुलेटर जो मैंने बनाया है स्टॉक सिलेक्शन की। वहां पे आपको 9:15 में मार्केट जब ओपन होती है तो 9:20 के अंदर आपको 9:20-25 के अंदर में आपको बाई सेल के लिए वहां पे आपको स्टॉक्स निकल करके आ जाते हैं। फिर उसके बाद जाकर के हमें उसमें एनालाइज करना होता है एज पर आवर टेक्निकल एक्शन, टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर वहां पे सारा कुछ सेटअप प्रॉपर बनती है तो हम वहां पे एंट्री करते हैं, राइट। तो चलिए समझते हैं कि आज हमारे कैलकुलेटर ने कौन कौन सा शेयर पे बाई सिग्नल दिया था और किस में सेल दिया था। तो पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो है आईपीसीएल लैब में जो है बाई का सिग्नल दिया था और ये मॉर्निंग में ही अपडेट कर देता है 9:20 AM पे, राइट। तो चलिए अभी यहाँ पे आईपीसीएल लैब को पहले चेक करते हैं हम लोग, किस तरीके से सिग्नल दिया था और कहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीसीएल लैब की आज ओपनिंग जो है, यहाँ पे इस कैंडल पे आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल पे ओपनिंग है। जैसा कि मैंने बताया 9:20 पे अपडेट हो जाती है ये। तो 9:20 इट्स मीन पहला कैंडल हमारा क्रॉस किया तो यहाँ पे बाइंग का आता है लेवल और स्टॉप लॉस यहाँ पे आता है पहला कैंडल के लो पे। और उसके बाद के आप मूवमेंट देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन मूवमेंट आई आईपीसीएल लैब के अंदर में। और भी बहुत सारे स्टॉक्स में ये बता करके देता है, एक ही स्टॉक्स नहीं, कम से कम 4-5 निकाल करके देता है। तो बाकी को भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में जो है यहाँ पे आया, और उसके बाद में आपको हॉनेट में आया, उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे बजाज ऑटो में आया। तो एक एक करके देखते हैं। बर्जर पेंट में आई, ठीक है। एचडीएफसी बैंक को देखते हैं, एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो मार्केट हमारा सबसे पहले ओपन कहाँ पे हुआ, 9:15 में ओपन होती है मार्केट। तो देख लेते हैं कौन सी कैंडल हमारी 9:15 की, ये वाली कैंडल हमारी 9:15 की है, ये वाली ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन जो है हमारा एंट्री बन रहा है इस लेवल पे। यहाँ पे जब क्रॉस कर रहा है मार्केट तो यहाँ पे एंट्री बन रही है, और यहाँ पे एंट्री के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी मूवमेंट है। स्टॉप लॉस काफी छोटा सा होता है और मूवमेंट काफी अच्छी दिखने को मिलती है। इजी हम लोग 1:1, 1:2 और 1:3 ट्रायल स्टॉप लॉस करके कैच कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो है बजाज ऑटो में भी देख लेते हैं। बजाज ऑटो में भी इसने दिया था, ठीक है। तो बजाज ऑटो की देख लेते हैं क्या है और किस तरीके से। बजाज ऑटो में जो है हमारा यहाँ पे अगेन 9:15 की हम लोग कैंडल फाइंड आउट करेंगे, कौन सा कैंडल हमारा ओपनिंग कैंडल था। जैसा कि मैंने बताया 9:20 में ही आपको ये बता देगा। ये 9:15 कैंडल है, इसमें 9:20 जब हमारा क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हमारा बाई लेवल आ रहा था, यहाँ एसएल आ रहा था। उसके बाद की आप मूवमेंट देख सकते हैं, कितनी अच्छी मूवमेंट आई। टारगेट भी हम निकाल सकते हैं एज पर प्राइस एक्शन, तो वो हमें सीखना पड़ेगा। बर्जर पेंट के अंदर में भी हमारा जो है सिग्नल आया था। तो बर्जर पेंट को भी देख लेते हैं एक बार। तो बर्जर पेंट को अगर हम लोग देखें 9:15 की कैंडल, तो कौन सी है 9:15 की, चलिए देख लेते हैं। ये वाली 9:15 कैंडल है, ये वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी अच्छी खासी मूवमेंट आई मार्केट ओपन होने के साथ साथ। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये आपको फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर में ही प्रॉफिट कमा करके देगा। आपको दिन भर मार्केट में, साइडवेज मार्केट में बैठने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे टाटा कॉम में देखिए, टाटा कॉम में भी जो है यहाँ पे बताया। तो टाटा कॉम की मैं आपको चार्ट में लेकर के चलता हूँ। टाटा कॉम के चार्ट में चल करके देख लेते हैं एक बार, राइट। कहाँ कहाँ पे और किस तरीके से यहाँ पे बनी थी काम। तो यहाँ पे हम लोग टाटा कॉम के चार्ट में आ गए। ये नीचे आप डेट देख सकते हैं, 9:15 की कैंडल ये है आज की तारीख की। और यहाँ पे हमारी बई इनिशिएट हुई और यहाँ पे मूवमेंट आप देख सकते हैं, कंटिन्यू मूवमेंट। और कितना छोटा सा एसएल, यहाँ एसएल और यहाँ पे बई लेवल। अब मूवमेंट देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे मूवमेंट आया। इजी 1:3 का, 1:6 का, 4 या 5 का मूवमेंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीएल बैंक में भी जो है बाई का सिग्नल मिला था। तो आरबीएल बैंक में एक बार देख लेते हैं, ग्रेन्यूल्स में जो है मिला था, राइट। आरबीएल बैंक ग्रेन्यूल्स में मिला था। उसके बाद यहाँ पे जिंदल स्टील पे मिली, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीएल बैंक में भी चल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से जो है यहाँ पे लेवल निकल करके आया था। आरबीएल बैंक, राइट, दिस वन। तो आरबीएल बैंक का हमारा पहला कैंडल, ये वाली हमारी पहली कैंडल है 9:15 की। यहाँ पे हमारा जो है मार्केट इसके लेवल के ऊपर जब निकला तो बाई इनिशिएट हुआ। यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवमेंट कितनी अच्छी आई। तो कभी थोड़ा मूवमेंट आपको स्लो जाएगा, कभी थोड़ा मूवमेंट फास्ट आएगा। टाटा कमीशन देखा तो ये पार्ट ऑफ द गेम है मार्केट के अंदर में, ये चलता रहेगा आपको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंट्री और एसएल टारगेट सही होना चाहिए। जहाँ पे हमारा एंट्री परफेक्ट होगा तो वहां पे आपको प्रॉफिट भी परफेक्ट मिलेगी, राइट। और स्टॉप लॉस ऑलवेज जो है छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, जिससे कि हमारा रिस्क जो है
मैनेजेबल रहेगा, ज्यादा बड़ा रिस्क तो नहीं रहेगा हमारा। और यहाँ पे देखिए 915 की कैंडल यहाँ पे बनी थी जिंदल स्टील के अंदर में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, लेकिन एज पर प्राइस एक्शन टर्म एंड कंडीशन हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि एक रेंज के अंदर जब रहता है तो हम ट्रेड नहीं प्लान करते हैं। जैसा कि टाटा कम्युनिकेशन में आपने देखा कि पूरा क्लियर एंड कट जो है यहाँ पे एंट्री मिला था, और हमारा कैलकुलेटर ने भी यहाँ पे इंडिकेट किया। तो यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन में आपको क्लियर कट मूवमेंट मिली, यहाँ पे पूरा का पूरा रेंज से मार्केट बाहर आया और यहाँ पे मूवमेंट मिली। तो यहाँ पे फिल्टर करके आपको काम करना है। मार्केट हमारा कैलकुलेटर आपको मॉर्निंग में ही 9:15-20 में आपको बाई और सेल का सिग्नल दे देगा। सेल के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो एमसी डबल के अंदर में यहाँ पे यस आई रेट करके, इट्स मीन ये सेल साइड के लिए जाना है। तो सेल के लिए भी देख लेते हैं, एमसी डबल के अंदर में चलते हैं, मैकडॉवल के अंदर में। तो यहाँ पे मैकडॉवल के अंदर में हम लोग आ गए हैं, और ये हमारा आज का पहला कैंडल है, आप रेट देख सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है काफी अच्छी एक हमारी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न भी बनी, उसके बाद की आप मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए काफी इजी कर देगा, किसमें बाई करना है किसमें सेल करना है, सारा कुछ बता करके देगा। बट द टर्म एंड कंडीशन है इसकी, आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल को पैटर्न को समझना होगा, कहाँ पे करना है बाई, कहाँ पे नहीं करना है। कभी कभी किसी ने बाई सिग्नल देता है तो वहां पे भी हम लोगों को इग्नोर करना पड़ता है, जैसे कि अभी जिंदल स्टील। तो ये सारी चीजें सीख करके काफी इजी है। स्टॉक मार्केट इज नथिंग एंड देयर इज नो रॉकेट साइंस, राइट। लेकिन अगर आप सीखते नहीं है, समझते नहीं है, गैम्बलिंग के हिसाब से अगर इसको ट्रीट करते हैं, बस ये देख करके बाकी प्रॉफिट बना रहे हैं मैं भी बनाऊंगा, तो बस डेफिनेटली बिग नो, आप नहीं बना पाएंगे प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा मार्केट में, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कभी कदार तुक्के में प्रॉफिट आ जाएगा, बट ऑलवेज लॉस दे करके जाएगा। तो मार्केट को गैम्बलिंग ना बनाए, तुक्के में काम नहीं होता है। अगर तुक्के में काम होना होता तो हम लोग नर्सरी से लेके स्कूल से लेके कॉलेज तक एमकॉम बीकॉम करने के बाद जाकर के 20,000 50,000 की सैलरी नहीं मिलती, बिना पढ़े फिर मिल जाता। जब बिना पढ़े अगर सैलरी मिल जाती, जॉब मिल जाता, तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब 20 साल मेहनत करने के बाद, पढ़ने के बाद 20,000 की सैलरी मिलती है, 25,000 की जॉब मिलती है, तो फिर मार्केट में कहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि लाख रुपया और 2 लाख रुपया करोड़ रुपीस कमा लेंगे। वो सपने सजाना छोड़ दीजिए। मार्केट में अगर अर्निंग करनी है तो लर्निंग पे फोकस करिए। तो ये कैलकुलेटर आपको मिल सकती है। अगर आप कैलकुलेटर को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम से बात करिए, क्या है टर्म एंड कंडीशन, क्या है लर्निंग, वहां पे पूरी कोर्स जानकारी लीजिए, और आगे अपनी जर्नी की एक न्यू ईयर के साथ न्यू शुरुआत करिए, जहां पे आप हमारे साथ हैंड होल्डिंग गाइडेंस के साथ एक लर्निंग एंड अर्निंग की जर्नी शुरुआत करेंगे, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में कल मार्केट में कहाँ हो सकता है काम। आज हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट लिया निफ्टी बैंक निफ्टी, और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन स्टॉक्स में भी। अब कल के लिए भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मैं, आप जैसे कि जानते हैं, मैं ऑलवेज एडवांस में तैयारी करके रखता हूँ कि मार्केट नेक्स्ट क्या होने वाला है, जिससे कि हमारे मार्केट में जो है मॉर्निंग में इजी प्रॉफिट बनाने के लिए कोई परेशानी नहीं आती, इजी प्रॉफिट बन जाती है, राइट। तो बैंक निफ्टी अभी हमारा जो लेवल है 43,500 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। तो हमें वेट करना है कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप या गैप डाउन। अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है। अगर 43,500 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर हम यहाँ पे इमीडिएट बाई के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा 43,600 का होगा फर्स्ट टारगेट। और जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 43,850 का। और 43,850 के बाद हम 44,000 तक का लेवल देख सकते हैं। 3 टारगेट मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिएगा पेपर में प्रॉपर तरीके से। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के 43,400 के नीचे अगर आता है, यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, अगर रिजेक्शन फेस करती है, तो फिर हम लोग 43,460 के नीचे हम लोग बाई के लिए, सेल के लिए इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 43,200 का, और सेकंड टारगेट होगा 43,000 का राउंड लेवल का। ये फ्लैट ओपन होने की टर्म एंड कंडीशंस हैं। लेवल नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा अगर 43,200 के आसपास में गैप डाउन ओपन होती है, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है, अगर इसको क्रॉस करके कैंडल क्लोज होती है तो जाकर के हम सेल साइकिल इनिशिएट करेंगे। 43,000 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ध्यान दीजिएगा 43,200 के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ओपन होते साथ सीधा ऐसे गया तो नहीं करेंगे, ये ऐसे जाकर के वापस ऐसे आ सकती है। टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है 43,600 के ऊपर, तो हमारे लिए एक अच्छा लेवल पे आ जाएगा। फिर हम लोग, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता है तो 43,600 के ऊपर ही अगर रहे तो फिर हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं। और टारगेट हमारा 43,800 होगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 44,000 तक की। बैंक निफ्टी की लेवल मैंने आपको शेयर किया। निफ्टी की समझ लेते हैं, कुछ बेहतरीन लेवल इसमें निकल करके आ रहे हैं। तो हमारा जो एंट्री के लिए बाई साइड का हम लोग इनिशिएट करेंगे, तो वेट करना पड़ेगा 18,264 के ऊपर अगर लेवल निकले तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई के लिए जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर के ऐसा निकलता है तो हम लोग यहाँ पे बाई के लिए जाएंगे। टारगेट हमारा जो है 18,350 तक होगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 18,500 का। लेवल ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर हमारा फ्लैट ओपन होकर के 18,220 के नीचे अगर कैंडल आती है तो फिर हम लोग यहाँ पे सेल साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट हमारा 18,160 तक का होगा फर्स्ट टारगेट। और अगर मार्केट इसके नीचे टूटता है तो फिर हम लोग
070 तक हम लोग सेकंड टारगेट देख सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग होने की टर्म एंड कंडीशन है ये। अगर हमारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे समझ लेते हैं। 18160 के आसपास अगर ओपन होती है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके नीचे अगर ब्रेक करके सस्टेन करती है, प्राइस क्लोज करती है, तो फिर शेयर सेल के लिए जाएंगे और टारगेट हमारा 1870 फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके अगर नीचे निकले तो 79 सेवन सॉरी 18,000 का राउंड लेवल हमारा लिए जो होगा वो सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ अगर निकला तो 18,300 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है गैप अप ओपन होकर के, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं 18,400 और 18,500 की तरफ हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर में। कुछ बेहतरीन स्टॉक्स को समझ लेते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूली जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल प्ले कर रहा है। आज के लिए भी अच्छा मूवमेंट दिया था, कल भी हम इस मूवमेंट देख सकते हैं। कब 472 के ऊपर अगर ये निकलता है, कैंडल क्लोज करती है, तो बाई के लिए जाएंगे। स्टॉप लॉस जो है हार्डली 2 पॉइंट का रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर में अगर काम करें तो बड़ी लॉट साइज है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा 1:1 1:2 के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे, टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सिस बैंक एक काफी अच्छी लेवल पे है, कल इसमें मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में ही। बट द टर्म एंड कंडीशन लेवल आएगी तब एक्सिस बैंक में मूवमेंट आएगी, बोल दिया जाकर के जंप नहीं करना है, द टर्म एंड कंडीशन मेट करनी चाहिए। 966 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, बाई साइड के लिए। स्टॉप लॉस जो है हार्डली रखेंगे हम लोग, जो है 3 to 4 पॉइंट का 1:1 1:2 के हिसाब से टारगेट लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एमजीएल है, काफी अच्छे लेवल पे दिख रहा है, 8843 के ऊपर निकलता है तो अब बाई के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हार्डली होगा यहाँ पे 3 to 4 पॉइंट का, 1:1 1:2 के हिसाब से ट्रायल स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और टारगेट। तो ये हमारे कल के लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक्स है, और साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का अमेजिंग लेवल मैंने आपको बताया। ये हमारे लिए कल के लिए एडवांस रोल प्ले करेगी। कल मार्केट में मिलते हैं। लाइव मार्केट के अंदर में कोई भी चेंजेस आती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल आएगा तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट करूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन करना ना भूले, जहां से आपको लर्निंग और अर्निंग की फायदा कंटिन्यू मिलती रहेगी लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी हम हेल्प कर पाए उनको लर्निंग एंड अर्निंग की जर्नी में, राइट। तो सी यू, टेक केयर,